नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट जौनपुर की सियासत में एक तूफान का आहट की खबर आपको बता रहा हूं। बीजेपी को क्या धनंजय सिंह समर्थन दे सकते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त और सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इसी सवाल पर। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अपने समर्थकों को संकेत धनंजय सिंह दे रहे हैं? यह भी एक सवाल है कि उनके जो समर्थक हैं उनको संकेत क्या दे रहे हैं धनंजय सिंह। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, श्रीकला रेड्डी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है जो हम आपको बता रहे हैं और धनंजय सिंह जल्द ही एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं क्योंकि लगातार वो अपने लोगों को, अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो संकेत दे रहे हैं उसे ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि धनंजय सिंह बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तो बाद बीएसपी से टिकट वापस लेने के बाद अब धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक कुमार हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो अब अटकल लगाई जा रही है कि धनंजय सिंह बीएसपी से टिकट वापसी होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या ये कहें कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, इस खबर में कितना सच और कितना झूठ? शिवम, बिल्कुल आपको बता दूं, धनंजय सिंह की जो है सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर एक वायरल होती फोटो आती है जिसमें लिखा रहता है, होइए कोई जो राम रची राखा। कहा जाए जब प्रभु राम का नाम जो है चुनाव में आता है तो कहीं कहीं आशंका जो है कि कहा जाता है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो है उन्होंने अपने पोस्ट में भी लिखा, राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है लेकिन लोकतंत्र में जनता का अपार में वो समर्थन एक राजनेता को मिला है और उन्होंने जो है एक पोस्ट जारी किया। उसके बाद जो है अटकलें लगाई कि धनंजय सिंह जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसा कोई ऐलान नहीं है। ये भी चर्चा है कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जौनपुर सबसे हॉट सीट रहा है। अब अभी देखा गया है एक हफ्ता पहले जो है बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाया था और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच उनकी पत्नी जनसंपर्क कर रही थी। फिर एक खबर आती है बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन बीएसपी का कहना था कि धनंजय सिंह ने टिकट वापस से लड़ने से मना करे। लेकिन धनंजय सिंह जब इंडिया वाइस से बातचीत किया, उन्होंने कहा था बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया, उनके साथ बीएसपी ने धोखा किया। लेकिन अब जो एक पोस्ट आई है, अभी हर उनके समर्थकों में खुशी है। हालांकि कोई ऐलान नहीं है धनंजय सिंह उनकी पत्नी बीजेपी में जा सकते हैं या नहीं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव जो है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जाए, धनंजय सिंह भाजपा का दामन थाम सकते हैं। जी विवेक, अगर विधानसभा चुनाव जब हो रहा था 2022 उत्तर प्रदेश का, तो ऐसी अटकलें एक बार और भी लगाई गई थी और एक बार यह भी माना जा रहा था कि विधानसभा में ही धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं और कई बड़े नेता इस पर मुहर भी लगा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये हुई है वह जो राम रच राखा, एक लाइन से इस बात का अनुमान लगाने लेना कि धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये कहां तक सही और कहां तक गलत? फिलहाल राजनीति में तो कोई चीज स्थिर है नहीं। शिवम, बिल्कुल कहा, राजनीति में कोई स्थिर नहीं। आज देखा गया जौनपुर लोकसभा सीट हम बात करें तो लगातार जो है लड़ाई काटे की, लेकिन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बाबा दुबे जो कि कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जौनपुर जिले में बदलापुर के विधायक भी रह चुके, आज उन्होंने जो है सपा से इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं कहा जाए धनंजय सिंह भी जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में एक उत्साह तो है, लेकिन उनके समर्थक ऐलान अपने नेता का ऐलान का इंतजार कर रहे हैं क्या धनंजय सिंह चुनाव से पहले जो है बीजेपी का दामन थामते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से देखा गया और धनंजय सिंह जब मैदान में उतरे थे दमखम के साथ जो अपनी पत्नी को उतारा था, कहीं ना कहीं बीजेपी की समीकरण बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। और इसके बाद आपको बता दें 6 मार्च को और धनंजय सिंह को एमपी कोर्ट ने जो है मामले में जो है सजा सुनाई थी 7 साल की। उसके बाद धनंजय सिंह को जौनपुर जिला से बरेली जेल के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद धनंजय सिंह को जो उनके पक्ष में आता वो जेल से छूटते हैं। उनके समर्थकों में गुस्सा थी, लेकिन जिस तरह से एक खबर और आ रही है धनंजय सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या नहीं, ये तो समय बताए। लेकिन जौनपुर में 25 मई को मतदान है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है कृपा शंकर सिंह जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, उनको मैदान में उतारा। उनके सामने जो है बसपा से मौजूदा सांसद श्याम सिंह जी हैं और वहीं बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी से, कहीं धनंजय सिंह मैदान से जो बाहर होने से बीजेपी को फायदा इस सीट पर दिखाई दे रहा है। विवेक, देखिए
पहले तो धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव में खड़े होने का ऐलान करती हैं। इसके बाद यह कहा जाता है कि धनंजय समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंतोगत्वा बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। उनकी पत्नी लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी। उस वक्त तो धनंजय सिंह की बेल की कोशिश की जा रही थी। तो चुनाव प्रचार शुरू हुआ और फिर अचानक से आता है कि बीएसपी ने धनंजय से टिकट वापस ले लिया। कहीं ना कहीं धनंजय सिंह इससे हताहत भी हुए, उनकी पत्नी भी हताहत हुई और पूरी एक तरीके से कहे पूरे भारत ने देखा कि धनंजय सिंह इस प्रकार से उन्होंने उनकी बयानबाजी सामने निकल कर आई। तो अब धनंजय सिंह के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि अब बीएसपी ने टिकट ले लिया है, अभी बीजेपी में ज्वाइन हुए नहीं है, समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक पीछे खड़ी नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई होती है, धनंजय सिंह वैसे भी बाइकआउट हो जाते हैं। तो धनंजय सिंह के पास अब क्या ऑप्शन बचता है इस वक्त? और देखिए शिवम, धनंजय सिंह अपने आप में एक माहिर खिलाड़ी हैं। धनंजय सिंह जो है 2002 में भी विधायक, अपने पिताजी को विधायक बनाया, 2009 में जो है सांसद चुने गए और लगातार धनंजय सिंह इस पर जेडीयू को दामन थामे थे। इससे पहले चर्चा पर धनंजय सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे और इनके पिता देवराज सिंह, इनका भी राजनीति में अच्छा खासा अनुभव रहा है और अच्छी खासी उनकी राजनीति रही है उनके पिताजी। और शिवम, बिल्कुल आपको धनंजय सिंह के रुख की बात करें, धनंजय सिंह की रुतबा ऐसा है कि बीजेपी के डबल इंजन सरकार होने के बाद अपनी पत्नी को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। कहने कि धनंजय सिंह जो है एक माहिर खिलाड़ी है। धनंजय सिंह का उनकी पत्नी को टिकट कटा, लेकिन धनंजय सिंह अभी राजनीति क्षेत्र से बाहर नहीं हुए। जनता उनको जो है अपना नेता मानती है। धनंजय सिंह के पास वोट बैंक है। धनंजय सिंह जिस किसी पार्टी को रुख करेंगे उस पार्टी को जरूर फायदा होगा जी। नहीं विवेक, एक सवाल यह भी है कि जो आपने कहा कि इतना रुतबा है धनंजय सिंह का, क्योंकि चाहे सांसदी का चुनाव हो धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, विधायकी का चुनाव हो धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, यहां तक कि जिला पंचायती का चुनाव हो, चेयरमैन का चुनाव हो तो धनंजय सिंह लड़ेंगे। तो धनंजय सिंह सब चुनाव लड़ते हैं और अगर चेयरपर्सन का छोड़ दिया जाए तो विधायक का चुनाव लड़ते हैं मगर हार जाते हैं, सांसदी का चुनाव लड़ते हैं मगर हार जाते हैं। बीएसपी से एक उम्मीद जगी थी कि चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीएसपी ने टिकट वापस ले लिया। क्या यही वजह है? और एक सवाल यह भी हो जाता है कि यही दबदबा और एक तरीके से दागी नेता होने की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी इन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और करती तो कृपा शंकर के सामने क्यों खड़ा करती, और इसके बाद केपी को आपको याद होगा 2014 में सामने किया लेकिन धनंजय को ऑप्शन में नहीं लिया। तो ये भी तो चीजें हैं जिसकी वजह से हो सकता है बीजेपी इन्हें अपनी तरफ लेने में उतनी इंटरेस्टेड ना हो। इनकी पत्नी अब वो पहल कर रही हैं। बिल्कुल शिवम, 2014 के बाद धनंजय सिंह का जो भाग्य था कहीं ना कहीं जो है मायूसी छाई रही और वो राजनीतिक क्षेत्र में कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उनकी पत्नी बेदाग है। हालांकि उनकी पत्नी जो है मैदान में थी, बीएसपी ने उनको बेदाग कह रहे जानते हुए टिकट दिया और उनकी पत्नी जो है बीजेपी में भी शामिल हो सकती है, ये भी चर्चा था कि। और एक ये भी आपको बता दें कि उनकी पत्नी जो है जो जिस घराने से आती है, जिसका जहाँ मायका है, वो भी राजनीति के जो है अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। उनका भी जो राजनीति के जो एक अच्छा जो है क्षेत्र में दबदबा है। कहने की धनंजय सिंह की पत्नी बेदाग है, वो चुनाव लड़ती, कहीं ना कहीं कहा जाए धनंजय सिंह की पत्नी जो है अपने पति की साख बचाने में कामयाब होती थी। नहीं विवेक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बेदाग हैं और एक अच्छी वक्ता है, एक अच्छी नेता भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और शायद एक वजह यह भी है कि जब वो चेयरमैन का चुनाव जीते और उन्होंने पदभार संभाला चेयरमैन का, तो एक तरीके से धनंजय सिंह निडर हो गए थोड़े से, और ये बात खुलकर के सामने भी आई कि धनंजय सिंह श्रीकला रेड्डी की वजह से एक तरीके से वो निडर हुए कि उनकी पत्नी एक अच्छी नेता है। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि धनंजय सिंह की बाहुबली छवि और दागी छवि खास करके जब अब हाल ही में उन्हें सजा सुनाया गया हो एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, उनको सजा सुनाया गया हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक्सेप्ट करेगी एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी एक्सेप्ट करती है नहीं देख रहे, लेकिन राजनीति में हमने तमाम ऐसे चेहरे देखे जो दागी होने के बाद भी बीजेपी में जो है शामिल है, कहीं अन्य पार्टियों में शामिल है। ये पार्टी के रखने और रखाने का विषय है। लेकिन धनंजय सिंह की हम बात करें, 2020 का मामला है नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अपहरण रंगदारी के मामले में उनको सजा सुनाई गई थी। कहने की जो है गवाह भी मुकर गए। धनंजय सिंह ने ये भी कहा था, बयान दिया था, हमें चुनाव से रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाए थे। अब देखने वाली बात हो क्या बीजेपी धनंजय सिंह को एक्सेप्ट करती है, धनंजय सिंह स्वयं बीजेपी के दामन थामते हैं, ये भी समय बताएगा। लेकिन धनंजय सिंह क्या कदम रहता, अभी कोई औपचारिक ऐलान उन्होंने नहीं किया, कोई मंच से ऐलान नहीं किया, एक कयास लगा, एक पुत्र है बताया जा रहा है। कहते कि धनंजय सिंह क्या स्वयं आते हैं या अपनी पार्टी अलग से बनाते हैं या उनकी पत्नी मैदान में उतरती है अब बीजेपी के साथ। ये देखने वाली चुनाव का जो है जौनपुर जो 25 मई को मतदान होना है, यानी कि 10 से 15 दिन समय है। अब देखने वाली बात है उनकी पत्नी क्या बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगी या जो है बैग रखती है जी। विवेक, जब बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह से टिकट वापस लिया तो उस वक्त धनंजय सिंह का एक बयान आया जिसमें धनंजय सिंह ये कह रहे थे कि हम 3 से 4 दिन में अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करके हम अनाउंस कर देंगे। तो 25 तारीख को चुनाव है।
अब ऐसे में समय बहुत कम बचा है, तो धनंजय सिंह कब ऑफिशियल, आपको इस बात का अंदेशा है या एक तरीके से कहें जानकारी है कि कब धनंजय सिंह इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वो कहां जा रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए शिवम, नामांकन के आखिरी दिन जो है उलटफेर होता है, कहीं ना कहीं कहा जाए धनंजय सिंह, क्योंकि वो जो बसपा से उनकी पत्नी नामांकन की थी, हालांकि पर्चा भी खारिज हो जाएगी, वो निर्दल जो है पर्चा भर भी नहीं सकती। निर्दल पर्चा भरने में 10 जो है गवाह लगते हैं, जो 10 जो है प्रस्तावक लगते हैं, वो आखिर जाहिर सी उनकी पर्चा खारिज हो गई। अब समय भी नहीं रही तो बीएसपी ने जो है पूर्व मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बना के जो है नामांकन करा दिया। अब धनंजय सिंह के पास एक ही चारा है कि आप किस पार्टी में जाते हैं, अपना पार्टी स्वयं बनाते हैं, क्या उनकी पत्नी बीजेपी वाकई में शामिल चर्चा है। हालांकि इंडिया वाइज हम इस बात की पुष्टि नहीं करते धनंजय सिंह की पत्नी जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है चुनाव है, मतदान 25 मई को होना है, राजनीति में उलटफेर होना स्वाभाविक बात है। ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जौनपुर जो कि इस वक्त सबसे हॉट सीट बन गई, तो धनंजय सिंह की पत्नी, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि धनंजय सिंह की पत्नी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी उन्हें टिकट देती है, इसके बाद चुनाव प्रचार शुरू होता है और फिर बहुजन समाज पार्टी टिकट वापस ले लेती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नमस्कार बड़े भाई। रमेश जी, ये जो खबर आ रही है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, आप लोग एक्सेप्ट करिएगा? देखिए, अभी ये सोशल मीडिया में अभी एक खबर चल रही है और फिलहाल जिले के माध्यम से हमारे काशी क्षेत्र के यहाँ से अभी तक ऐसी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है और ये निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व को लेना है। तो निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा, उसका हम स्वागत करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं और जो हमारे सेनापति जी आदेश करेंगे वो हमको करना है। नहीं रमेश जी, सवाल ये है ना कि आप सबको याद होगा विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आप लोग पर हमलावर हुई थी धनंजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, अगर धनंजय सिंह, ये जो सूत्र आ रहा है अभी, तो फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर इन कंडीशन अगर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, श्रीकला रेड्डी जी ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और फिर वापस आज अगर ऐसी कोई अगर चर्चा, कोई अफवाह है जिसकी मैं अभी जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसका हम स्वागत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा परिवार है, तो इसमें अगर अन्य लोग और जुड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या वाली बात होनी चाहिए। नहीं रमेश जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आप लोगों पर आरोप लगाती है कि धनंजय सिंह को आप लोग डिफेंड करते हैं, आप लोग बचाते हैं धनंजय सिंह को, आप लोग ठाकुरवाद फैलाते हैं उत्तर प्रदेश में इस धनंजय सिंह को प्रोटेक्ट करने के बाद, आप लोग को नहीं लगता है कि श्रीकला रेड्डी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग थोड़े और से एक तरीके से संकीर्ण हो जाएंगे धनंजय सिंह को लेकर? भाई साहब देखिए, मैंने काफी बार आपके न्यूज चैनल पे मैंने बाइट दिया है, मैंने डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया जी, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव। और मैंने पहले भी आश्वस्त किया था कि जो हमारे जनपद जौनपुर 73 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दल के माध्यम से एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ दर्ज करने जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी है ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मूल मंत्र है हमारे पार्टी का। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता है और जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ेगा और जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अगर कोई निर्णय लेती है तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है रमेश सिंह जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो जौनपुर की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सम्मिलित हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं और बहुत जल्द धनंजय सिंह इसका ऐलान करेंगे। हालांकि समर्थकों को संकेत तो फिलहाल अभी से मिलने शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरीके से ये लाइनों
वही हुए जो राम रचि राखा, इससे इस बात का संकेत लगाया जा रहा है कि धनंजय सिंह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया के मुरवे फुटबॉल मैदान में आज जनसभा को संबोधित करें। जनसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और सांसद आदित्य साहू, एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह और जिला अध्यक्ष रामदेव भोक्ता मौजूद रहे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सिमरिया आगमन हो रहा है और पूरे हजारीबाग और चतरा की जनता में बहुत ही उत्साह है और जो विपक्ष का खेमा है उसमें बिल्कुल शांति पसरी हुई है। तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़ी स्टार अपील पूरे विश्व में उनकी है। और हो भी क्यों ना, राम मंदिर की बात करें, 370 की बात करें, 35A की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें, तो मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं। और इसी गारंटी को सुनने के लिए आज भारी भीड़ उमड़ेगी सिमरिया में और जनता और कार्यकर्ताओं दोनों में भारी उत्साह है। और हजारीबाग और चतरा में हम अपने पिछले ही जीत के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी, अब बीजेपी ने इसको लेकर तैयारी की है। प्रधानमंत्री रांची आज झारखंड पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।